हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स चैप्टर। ठीक है ना। मैथ्स हमारा रहेगा सब्जेक्ट, क्लास 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। यह लेक्चर नंबर 3 रहेगा एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। यह लेक्चर 3 रहेगा। ठीक है। सीबीएसई पीवाईक्यू की सीरीज में माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। कर दो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और देखना काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा अप्रोच से तुमको हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 2। ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन का अप्रोच समझना। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच समझना बेटा। क्वेश्चन का अप्रोच समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा कि क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द, हमारे पास फाइंड द अब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है। और अब्सोलूट मिनिमा। ठीक है, अच्छी बात है। हमको मैक्सिमा और मिनिमा पूछना, अब्सोलूट। ठीक है। फंक्शन जो दिया है, एफ फंक्शन जो दिया है हमारे पास 0 से पाई के बीच में दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखो बेटा। ठीक है। सबसे पहले फंक्शन लिखो। फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस एक्स दिया है। एक्स जो डोमेन है, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। एफ डैश एक्स निकाल लो। तो साइन का डिफरेंशिएशन बता दो। साइन का डिफरेंशिएशन बता दो बेटा। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स होता है, याद रखो। ठीक है। तो पहले तो हम पावर का करेंगे एक, फिर चेन रूल से साइन का कर देंगे cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का होता है माइनस का साइन x। माइनस का साइन x, क्या ये फॉर्मूला लिखोगे, लिख देना, माइनस का साइन x। ठीक है। अब दोनों में बताओ कॉमन क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन x कॉमन दिया है। 2 cos x प्लस 1, ये रहा हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमम के लिए हम लोग पॉइंट निकालने जाएंगे। मैक्सिमा और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को या एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। ओके, पता है, बिल्कुल पता है सर। तो 2 cos x प्लस 1 और साथ में है sin x। देख लो यही है डेरिवेटिव, बिल्कुल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो sin x इक्वल टू 0। ठीक है। cos x प्लस का 1, यहाँ 2 है 0। देखो डोमेन हमारे पास क्या दिया हुआ, सिर्फ डोमेन जो दिया है x का वैल्यू 0 से पाई तक ही लेना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 और पाई आ जाएगा। ठीक है ना। साइन 0 पे भी 0 होता है और साइन पाई पे भी 0 होता है। cos x बता दो, माइनस का 1/2। तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट यहाँ का कैसे निकलता है, अगर यहाँ थीटा अल्फा है तो यहाँ थीटा हो जाता है पाई माइनस का अल्फा। अगर cos x यहाँ 1/2 यहाँ पे निकाल दो, cos x जो है, x जो है cos कितने पे है, मान लो हमारे पास ये होता है 1/2 होता है पाई/3 पे। तो x का फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्ट x कितना हो जाएगा, पाई पाई माइनस 3। तो कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल बता दो, 2 पाई/3।
2 पाई बाई 3। एक बोल दो भाई, अरे बोलो, क्या प्रॉब्लम है हमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई मसला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ठीक है, तो 60 पे होता है कोस का वैल्यू। ओके, अब हमारे पास क्या होगा? सिंपल बताओ तो। अब वो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? कोस पाई, कोस, ठीक है ना? हाँ, पाई माइनस, एग्जैक्टली ठीक है। ओके, ओके, गुड। चलो, तो ये सारे हमारे आगे पॉइंट, सारे आगे क्लियर है पॉइंट। अब एक बार बताओ, F0 कितना दिया हुआ है? F0 इस पे रख के देखो तो एफ एक्स फंक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। रख के देखते हैं तो 0 माइनस का 1, माइनस का 1 आया। एफ पाई पे देख लेते हैं, पाई पे क्या हो जाएगा? पाई पे देखते हैं तो साइन स्क्वायर पाई माइनस का कॉस पाई, तो ये 1 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 पे देखते हैं तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? हाँ, 120। तो √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस ये हो जाएगा 60 डिग्री पे 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। तो ये क्या होगा? 3/4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। कितना हो गया? 3 प्लस, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 5/4। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, अब्सोलूट मैक्सिमम, अब्सोलूट मैक्सिमम। तो देखो, यहाँ से वैल्यू पता कर लो। ये हो रहा है मिनिमम और ये हो रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी तरह से दो वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड वैल्यू इज 5 पाई बाई 4। मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू इक्वल टू -1। ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर लेना है, चेक कर लेना है जो वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि एक रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर क्या दिया है बेटा? बेस दिया हुआ है। अच्छी बात है, एक रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर बेस, इसका मतलब कि ओपन है बॉक्स, तो क्यूबॉइड। ठीक है, ये ओपन है, ओपन है, अच्छी बात। ठीक है, ओपन है, ओपन एट द टॉप से कंस्ट्रक्ट द डेप्थ कितना दिया है? डेप्थ के मतलब हाइट, हाइट का बात कर रहा है, हाइट गिवन दिया हो। तो हाइट हमारे पास कितना हो गया? 3 मीटर का हो गया। वॉल्यूम इसका कितना दिया हुआ है?
75 सेंटीमीटर का क्यूब, कोई मसला नहीं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको सेंटीमीटर में देना चाहिए, ये मीटर में दिया ना, ये मीटर में होगा बेटा, ठीक है ना, ये मीटर में देना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक है, परेशान नहीं होना। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो देखो ये दिया हुआ है मीटर में, तो बिल्डिंग ऑफ द कॉस्ट कितना दिया है, बिल्डिंग इतना मीटर फॉर द बेस के लिए है। और देखो देखो देखो, अग साइड के लिए अलग कॉस्ट दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर मतलब इसका सरफेस एरिया बताया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मैंने लिस्ट के मतलब क्या हो गया, मिनिमम निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो खास बात है, जितना भी इसमें क्या होगा बेटा, जितना भी इसमें पैरामीटर होगा उसको एक पैरामीटर के कॉमन पैरामीटर में बदलना होगा, ठीक है ना। तो 75 दिया हुआ है, 75 वॉल्यूम दिया है, यानी कि एल बी एच का जो वैल्यू है 75 है। तो तुम्हारा एल तो, बी तो नहीं पता है, एच पता है, तो एक यहाँ से रिलेशन निकाल लो एल बी का। एल बी बराबर हो गया 25, ठीक है, और बी को भी लिख दो एल के फॉर्म में, 25/L, 25/L। अब क्या करो, अब यहाँ से ना कॉस्ट निकालने जाओगे, तो एक एल बी का कॉस्ट कितना दिया है, 100, ठीक है। 4 वाल होगा, तो एल बी एच इसका कॉस्ट दिया है 50, एच भी पता है, तो 100, इसको कॉस्ट को सी समझ लो, सी। आइए, एल बी, एल बी का वैल्यू पता है, एल बी का वैल्यू पता है 25, ठीक है ना। एल बी का वैल्यू कितना पता है, तुमको पता है कि नहीं पता है, अरे बता भी तो, एल बी का वैल्यू तो पता है, एल बी का वैल्यू पता है, ठीक है। तो एल को एल रखो, बी को कर दो 25/L, तो यही कट ही जाएगा एल बी, कोई मसला नहीं है। 2 इंटू एल पता है 25/L, यहाँ से एच पता है 3 इंटू 20। ओके, ओपन ही है, तो यहाँ दो नहीं लेंगे, दो एल बी नहीं लेंगे, ठीक है ना, ओपन है। ये एल से एल कट गया, ये 25 आ गया, यहाँ से 2 इंटू क्या हो गया, एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। या ऐसे ही रहने दिया जाए, ऐसे ही रहने दिया जाए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा, 100, 300, 25/L प्लस एल, ये एक इक्वेशन है एल के फॉर्म में। इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मिनिमम चाहिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एल के टर्म में है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डीसी अपॉन डीएल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो इसे रह दो, 1/L का क्या हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, एल का 1। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए निकाल लो कितना होगा एल, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन डीएल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट है, माइनस का 25/L स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब देखो, तो क्या कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जल्दी से बता दीजिए। लेंथ तो पॉजिटिव होगा, 22/L स्क्वायर, ये 1, यहाँ से बताओ, एल स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एल तो ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, 5 आया, ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको समझ में आया, आया आया, ओके। अब बताना,
ये मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? तो सर अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डीसी का स्क्वायर डी 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 स्क्वायर सी एल स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ से? ये जो आया है तो ओ यहाँ से जीरो का तो जीरो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 325 एल क्यू इंटू टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू टू। अब बताना, इसमें पुट कर दो 5 का वैल्यू, पुट एल इक्वल टू 5, 325/2, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 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 ये, तो हमारे पास कितना आ गया? अरे जो भी आया 120 आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी वैल्यू पे तो मिनिमम होगा, दैट मीन्स सी इज मिनिमम एट एल इक्वल टू 5 मीटर पे। बेस भी कितना हो जाएगा, क्योंकि एल बी का वैल्यू कितना था 25 था, तो बेस भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो फाइनली कॉस्ट जो आएगा 100 इंटू 25 था, और 300, देख लेना यहाँ पे रखो, कॉस्ट यहाँ से रख लो, सब सब रख लो, सब रख लो भाई। एल का वैल्यू 5 5 5, ये 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। तो कितना आ गया 2500 प्लस का 3000, आ गया कितना 5500 रुपया आएगा कॉस्ट उसको पेंट कराने में। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था एक। अब सुनो, एक हमारे पास क्या है, कर्व दिया हुआ है कि एक जेट जो है, एक जेट जो है फ्लाई कर रहा है अलोंग द कर्व, ठीक है ना, इतना। एक सोल्जर खड़ा है किसी जगह पे जिसका पॉइंट का लोकेशन दिया था, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट, इसका मतलब कर्व के बीच का डिस्टेंस मिनिमम पूछा है। कोई ये कैसा है, सपोज दैट, मान लो, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, ऐसा है कोई, मान लो। अब इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये हो गया जेट, मान लो ये जेट हो गया, इस पे कोई एक पॉइंट मान लो x कोमा वाई, यहाँ पे जेट है, ठीक है। और यहाँ से कोई एक डिस्टेंस मान लो ए पॉइंट का, सोल्जर का, इसको p मान लो, तो AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, ये जेट है, ये सोल्जर है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ओके भाई, अब क्या दिया है, अगर चाहोगे तो AP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब y को रख दो x के टर्म में, यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 होल स्क्वायर, एक टर्म में AP आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो गया। इनको मिनिमम करना है, क्या करना है बेटा, मिनिमम करना है, तो कर दो मिनिमम, तो इसको कर दो s, ठीक है, s कर दो या z कर दो, जो करना है।
इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x-3 का होल स्क्वायर प्लस 4x3। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम के लिए क्या किया जाता है, डेरिवेटिव को जीरो किया जाता है, तो जीरो करो, तो 2x-3 4x3 इक्वल टू 0। अच्छी बात क्या है कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो तो x-3 2x3 इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो और कुछ निकल रहा है, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक फैक्टर क्या होगा, x-1 इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। अब क्या कर सकते हो बेटा, अब तो तुम ये कर सकते हो, एक और कोई पॉइंट आएगा, देख लो, तो 2 से एक्स स्क्वायर से 2 से x3 माइनस का 2x2 पॉइंट निकाल के चेक करना पड़ेगा ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस का x माइनस का 3 प्लस का 2x, 2x2 2x, ये क्या हो गया, तो 3x माइनस का 3 तो प्लस का 1, प्लस का 1 नहीं, प्लस का 3, तो ये हो गया कैंसिल। अब सुनो, ये जो है इसका रियल रूट्स होगा कि नहीं होगा, डी निकाल के देखो, b² माइनस 4ac, ये हो रहा है 4 माइनस का 2 × 2 × 3, तो क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है 12 24 माइनस का 4 माइनस का 20, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है ना, तो ओनली वन रूट, ओनली वन, ओनली वन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डबल डेरिवेटिव करो, तो dz अपॉन dx कितना दिया हुआ था, ठीक है, कितना दिया था बेटा, x माइनस का 3, x माइनस का 3 कितना दिया था भाई, डबल डेरिवेटिव x माइनस का 3 प्लस का 2x3। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार और, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब पुट करो यहाँ, x का वैल्यू 1 पुट करो, तो डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ये क्या बताता है, पॉजिटिव आता है तो क्या बताता है, जल्दी बताओ, पॉजिटिव आता है तो क्या होता है कि x पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, x पे हमको क्या मिलेगा, तो एट x इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, z का, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो कितना मिलेगा, रख लो वहां पे z की जगह पे, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4, तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो उनके पास जो भी है तो 1 ही आएगा बेटा। ये आ गया कितना, 5, जेड क्या था हमारे पास, एपी का स्क्वायर था, तो एपी कितना हो जाएगा, √5, तो जेड और सोल्जर के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा √5 होगा।
करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चे कहोगे कि ये कैसे निकालना पड़ेगा, तो ये चेक करना पड़ेगा भाई कि अदर पॉइंट तो नहीं आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देगा। ठीक है, कर लोगे, कर लेना यार, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट पी ऑन द कर्व इतना विच इज नियरेस्ट द पॉइंट इतना। ठीक है, एक कर्व दिया है, ठीक है, ठीक है ना, एग्जैक्ट ही बना देते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 11a, 0, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट पी ऑन द कर्व, कोई पी पॉइंट है कर्व पे, ऐसे मान लो x, y, ये नियरेस्ट हो, इसी को निकालना। p इक्वल टू x, y, विच इज नियरेस्ट टू गिवन पॉइंट ए, इसको कर दो 11a, 0, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा अरेंज कर लेने दो। तेरे बिना, ओके, अरेंज हो गया थोड़ा सा। आ जाओ, एपी फिर निकालो, सेम सिमिलर मेथड से चलते हैं। एपी निकालो बेटा, एपी निकालो अगेन, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 11a का स्क्वायर, एपी देख लो, और प्लस वाई स्क्वायर, एपी स्क्वायर को कर दो, इसको क्या कर दो, अगेन एस कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक, एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल में करेंगे ना, यहां से ये यूज कर लो इक्वेशन 1 करके, यहां से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या होगा 4ax, अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रूप में, तो ये क्या होगा ds अपॉन dx, 2x माइनस 11a, अब प्लस का 4a, ठीक है, कोई दिक्कत, ये फ्रॉम 1 से। अब सुनो, जब मैक्सिमम मिनिमम करने जाओगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्या करना होगा, ds अपॉन dx को 0 पुट करना होगा, तो 2x माइनस 11a प्लस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 22a प्लस का 4a इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 18a, तो इधर प्लस में जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9a, ठीक है, ठीक है ना। अब एक काम करो, मिनिमम होगा कैसे, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के लिए, या डायरेक्ट एक ये भी मेथड होता है कि x इक्वल टू यहाँ पुट कर दो 9, तो अगर तुम्हारा हाईएस्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाता है, इधर
निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह का कर्व होगा, तो इस तरह का कर्व होगा। देखो, एक डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्या हो रहा है, मिनिमम देगा कि उधर का ये स्लोप निगेटिव और ये स्लोप पॉजिटिव, तो मिनिमम देगा। एट एक्स इक्वल टू 9 पे मिनिमम होगा। या डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है। तो एट एक्स इक्वल टू 9 एस इज मिनिमम, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू इज कितना हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, 2 कह रहे हैं। एस टोटल कितना है, एस है एक्स माइनस 11 ए का होल स्क्वायर 4 ए एक्स। एस क्या है, ए पी का स्क्वायर है, और 9 ए पे, तो 9 ए माइनस 11 ए का होल स्क्वायर 9 ए। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस थोड़े पूछा, चलो डिस्टेंस भी निकाल दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 ए का होल स्क्वायर प्लस 36 ए का होल स्क्वायर। वो सिर्फ पूछा है पॉइंट, तो 40 ए स्क्वायर होगा। एनीवे सिर्फ वो पॉइंट पूछा है। तो x इक्वल टू 9 ए है, तो फ्रॉम 1 से y इक्वल टू 4 a x दिया है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 ए स्क्वायर। तो y कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 6 है। सो पॉइंट इज 9 a प्लस माइनस 6 a। ये रहा आंसर। चलो बाकी का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा एच डब्ल्यू हो जाएगा करना, और ये तुम्हारा एच डब्ल्यू हो जाएगा करना। बाकी के हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। इसी तरह से छोटी छोटी क्वेश्चन को क्या करो, करते जाओ। आज हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम पे ही कवर किया है, ठीक है। टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, एक और हो जाएगा 2, ठीक है। अप्रोच देखना 3, एक ही जैसा आ रहा है 3। ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हम लोग का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कर लेना इसी तरह से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।